तो लेसन नंबर हम लोग 11 साइंस में आज क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 21 तक हल करेंगे। तुम लोग सब लोग पढ़ ही लिए हो इसमें। चलो शुरू करते हैं आज हम लोग। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व, आज क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 21 तक सॉल्व, उसके बाद से ये पार्ट समाप्त हो जाएगा। शुरू करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कई कह रहा है ना 16 नंबर कि यम द्रव्यमान का एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना दिया है यम द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग v से गतिशील है, तब पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि वह विराम अवस्था में आ जाए, अच्छा बताओ, जब द्रव्यमान m दिया है और जब वेग का दिया है v दिया है, तो गतिज ऊर्जा तुम लोग पढ़े होगे ना, के बराबर क्या होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। तो कह रहे कितना कार्य करना पड़ेगा कि वस्तु विराम अवस्था में आ जाए। तो यही कार्य होगा, माने जो आप के बराबर 1/2 mv² देखते हैं ना, लेकिन यही बताएंगे, लेकिन माइनस के साथ बताएंगे। तो लिख लो 16 के उत्तर में लिखो कि यदि वस्तु का द्रव्यमान यम है तथा वेग भी है, तब जो कार्य किया जाएगा वह -1/2 mv² के बराबर किया जाएगा। mv² के बराबर किया जाएगा। तो जो कार्य किया जाएगा वह किसके बराबर 1/2 mv² के बराबर कार्य किया जाएगा, माइनस के साथ। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। तो जब भी बात करेगा तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है। 17 नंबर क्वेश्चन हमसे ही कहता है कि 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य की गणना करना है। देखो यम दे दिया है, भी दे दिया है, हम यहाँ से ऊर्जा निकाल सकते हैं के बराबर ½ mv² से, ठीक है, के बराबर ½ mv² से। तो पहले देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 है, द्रव्यमान की बात कर रहा है, यम है, यम का मान 1500 किलोग्राम दिया है, यू का मान, अच्छा यू का मान देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। इसका रूल क्या होता है ना, हमेशा इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सवाल हम लगाते हैं तो हमें उसको एमकेस में बदलना पड़ता है, यानी मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ता है। तो काम करो 60 है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दो, घंटा को सेकेंड में बदलने के लिए 3600 से, तो मीटर में हो गया, हाई किस में हो गया सेकेंड में। अब काटो 2 0 से 2 0, 6 से काटोगे 6 बार में ही, 10 बार में ही, फिर 2 से काटोगे 5 बार में ही, 3 बार में ही, तो 50/3 आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। देख लो। अच्छा जब वो रोकना है, जब वो रोकता है, रोकने की बात करता है, तो भी का मान हमेशा 0 हो जाता है। अब ऊर्जा पूछा तो आप चीज़ पढ़े थे ना, 1/2 m यहाँ पर v² -1/2 m यहाँ पर u², डबल बात हो रही है ना, v और u है। चलो देखो एक चीज़ बताते हैं, दोनों में 1/2 है, दोनों में 1/2 है, तो 1/2 कामन ले लीजिए, दोनों में m है तो m कामन ले लीजिए, तो जाएगा v² और -u²। 1/2 ऐसे ही लिखो, जहाँ m है उसके जगह पर 1500 लिख लो, और जहाँ v है उसके जगह पर 0 रख लो, 0 का स्क्वायर, और माइनस जहाँ u है तहाँ 50/3 आया है, तो 50/3 लिख लो, इसका स्क्वायर कर लो। अब भाई काट दो 750, तो 750 आ जाएगा, 0 होगा, इसका वर्ग करोगे 2500, ये नीचे 9 हो जाएगा, तो अब इधर लिख देते हैं, तो हो जाएगा 750 गुणे -2500/9,
ठीक है, तो 9 से अगर काटोगे तो कट ही जाएगा, लेकिन एक काम करो, पहले 3 से काट दो। 3 बार में 3 तरीका 9, 25 3 75, 250, यानी आपके पास कितना बच गया, 250 गुणे -2500 बटा में 3, पूरा गुणा करके 3 से भाग दे दोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा बाबू -208333.3 जूल। इतना आंसर हमारा आ जाएगा। समझे? बताओ इसको को बढ़िया से लगा लेना है, कुछ नहीं करना आपको, बस के बराबर 1/2 MB² ऐसी पर रख करके हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नोट कर लो जल्दी से इसको, क्वेश्चन नंबर 17 का। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखो बाबू 18 नंबर क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 18 पूरा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कह रहा 18 नंबर में ना कि निम्न में से प्रत्येक स्थिति में यम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल F लग रहा है, विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर है, जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है। तो चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि कार्य ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा कि कैसा होगा। देखो ये चित्र बनाया गया है, खूब बढ़िया से समझना है। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर लिख रहे हैं चित्र इसका क्या किया गया, बनाया गया, ध्यान से समझना है। ये मान लो गुटका दिया गया, इस तरीके से मान लो एक चित्र है, और इसमें आपको दिखाया है कि जो विस्थापन है वो आगे है, जो बल है वो यानी आप यहाँ पर है, विस्थापन यहाँ पर है। ये नंबर चित्र आपका है, विस्थापन को D से प्रदर्शित करते। चलो लिख देते हैं विस्थापन ये है, ठीक है, और ये क्या है, बल है। कार्य बताना है क्या होगा, बताओ तुम लोग। कार्य W बराबर क्या होता है, F × D cos थीटा होता है ना, तो W बराबर क्या हो जाएगा, F × D cos। अब देख लो ध्यान से, जब एक इधर जा रहा है, जब ऐसा बल लंबवत लग रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर कोण 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री का कोण ऐसे ही होता है, देख भी रहे हो, ये विस्थापन है और ऐसे बल लग रहा है इस तरीके से, तो 90 अंश का कोण बनेगा, तो cos 90 रख लो। तो F × D और cos 90 का मान तुम लोग पढ़े हो ना, 0। cos 90 का मान 0 होता है, तो जब गुना होगा तो पूरा 0, तो यहाँ पर 0 जूल आंसर आएगा। पहला फिगर से जब आपने हल किया तो 0 डिग्री आंसर आएगा। सेकेंड आ जाओ बाबू। सेकेंड में चित्र ये दिया है कि ये F है, इधर लग रहा है, और ये D है, इधर लग रहा है, इधर जा रहा है, तब कार्य पूछ रहा है। देखो ऐसे कंडीशन में ना हम किसी वस्तु को गति कर रहे हैं, ठेल रहे हैं, अब वस्तु आगे की तरफ जा रहा है, तो कोण हमेशा 0 डिग्री बनता है। तो यहाँ से कार्य निकाल लो, W बराबर F × D cos 0 लिख लेना है। तो आप वैसे ही लिखो × D cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो W बराबर क्या आ गया, F × D, और धनात्मक आ रहा है, तो यहाँ लिखा जाएगा अतः कार्य धनात्मक होगा। कार्य धनात्मक होगा। कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा, एकदम याद कर लो। चलो तो W बराबर धनात्मक आ गया। अब आ जाओ तीसरा फिगर के पास। तीसरा फिगर में दिखा रहा है कि एक आपके पास गुटका दिया गया है, और बल की दिशा देखो उल्टा दिखा रही है, आप इधर, अब विस्थापन इधर उल्टा दिखा रहा है। बल अलग है, विस्थापन अलग है। जब दोनों अलग होता है ना, विपरीत होता है इस तरीके से, तो कोण 180 डिग्री का बनता है। कोण कितना बनता है, 180। थीटा का मान होता है 180, ये ध्यान रखना। तो W निकालना, तो W बराबर F × D, और cos कितना आ जाएगा, 180। W बराबर F × D cos 180 का मान -1 होता है, तो W बराबर -F × D, इसलिए अतः कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा ना, क्योंकि माइनस का चार्ज आएगा, अतः कार्य ऋणात्मक होगा। अतः कार्य ऋणात्मक होगा। चलो इसको नोट कर लो, समझो ना। जैसे कंडीशन रहेगा, जैसे दिशा रहेगा, उस तरीके। देखो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है कि सोनी कहती है किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है, चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हों। क्या आप इस बात को सहमत हैं, बताइए। मैंने क्वेश्चन ही कह रहा है कि सोनी कहती है कि किसी वस्तु का त्वरण शून्य हो सकता है यदि उस पर कई बल कार्य कर रहे हो तो हाँ ये बात सही है, हाँ
हम सोने के बाद से सहमत हैं। यदि किसी वस्तु पर अनेक बल कार्य कर रहे हैं तो उसका परिणामी बल अथवा नेट बल शून्य हो सकता है, और तो वस्तु पर त्वरण भी शून्य हो सकता है। अपरण संतुलित बल कि जब वस्तु पर एक साथ कई बल लगे हों, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम लोग कौन सा बल कहते हैं? संतुलित बल। और ऐसे बल में वस्तु गति नहीं करता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलो ना, इसके उत्तर लिखो। लिखो, हाँ हम सोने के बात से सहमत हैं। सहमत हैं क्योंकि यदि किसी वस्तु पर एक साथ कई बल लगे हों, तथा वस्तु के स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, तो त्वरण का मान शून्य होगा। त्वरण का मान शून्य होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के पास, 20 के पास। देखो 20 नंबर है क्वेश्चन, आपसे क्या पूछ रहा है कि 4 युक्तियां, सुन ध्यान से, कह रहा है कि 4 युक्तियां हैं जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है। 4 गो है, 500 वाट है, 10 घंटे तक प्रयोग में लाई जाती है। इनके द्वारा की गई ऊर्जा को किलोवाट प्रति घंटा में आपको ज्ञात करना है। प्यारा सवाल है, और आप W/T से इसको लगा सकते हैं कि अच्छा ऊर्जा पूछ रहा है ना, तो वही होगा P/W गुणा T से। 4 है तो 4 से गुणा करते हैं। देखो मैंने कहा दे दिया आपके क्वेश्चन नंबर 20। 4 युक्तियां हैं जिनमें प्रत्येक का शक्ति माने एक का शक्ति एक, अच्छा चारों के निकाल लो। चारों युक्ति की शक्ति कितना दिया? 500 वाट दिया है, तो 4 गुणे 500 वाट दिया है। ठीक है ना, वाट को W से लिखते हैं, तो इसको किलो वाट में बदल लो। कैसे बदलोगे? 1000 से भाग दे करके, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से काटोगे 2 बार में, 2 से 4 काटोगे 2 बार में, तो 2 किलो वाट आ गया। ये किसका मान आ गया? P का मान आ गया। शक्ति को P कहते हैं, P का मान आ गया। T का मान है 10 घंटा। T का मान है 10 घंटा। W पूछ रहा है, W का मतलब होता है वैद्युत ऊर्जा पूछ रहा है, तो W अब होता है कि आपके पास P गुणे T, तब P का मान 2, T का मान 10, तब 20 आपके 20 किलोवाट इंटू घंटा आंसर आ गया। 20 किलोवाट इंटू घंटा का आ गया आंसर। तो नोट कर ले इसको, बढ़िया सवाल था। तो क्वेश्चन नंबर 21 को हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? क्वेश्चन नंबर 21 हमसे ये कहता है बाबू कि मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो देखो ध्यान से सब लोग, इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है, जिस मान लो कोई वस्तु आया, ऊपर से गिराते हैं किसी वस्तु को, जब ऊपर से आता है धड़ाक दे नीचे गिरता है तो कुछ आवाज़ निकलता है, तो जो गतिज ऊर्जा होती है वह ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर से क्या करते हैं, किसे गिराते हैं? नीचे। जब ऊपर से नीचे गिराते हैं और वस्तु व नीचे धड़ाक से जब गिरता है तो कुछ आवाज़ आती है, तो गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, कुछ पृथ्वी गर्म हो जाती है तो कुछ गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, और कुछ गतिज ऊर्जा जो होते हैं स्थितिज ऊर्जा में बदल जाते हैं। तो लिख लो इस चीज़ को, लिखो किसको कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं, ऊपर से
नीचे गिराते हैं और जब वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, नमस्ते सर। नमस्ते, तो उस वस्तु का गतिज ऊर्जा जब किसी किसी में बदल जाती है, ध्वनि ऊर्जा, मान लो कि कुछ कार्य भी किया था उसमें ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, और स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ये बात आपका रहा। जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं और जब वस्तु पृथ्वी पे टकराती है तो देखो इतना ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जब भी आपसे बात कोई पूछे तो ये चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लिखा गया।